भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी डील पक्की होने जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं और उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही। लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर हो रही। फ्रांस ने भारत को 63,000 करोड़ की मेगा डील का ऑफर दिया है। इस डील के तहत न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यानी NPAC बनाया जाएगा, जो भारत की नौसेना को एक नया आयाम देगा। ये डील अप्रैल 2025 तक फाइनल हो सकती है। खास बात यह है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यानी कि भारत और फ्रांस की सरकारें सीधे इसमें शामिल होंगी। चलिए जानते हैं कि क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर और ये क्यों है खास। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर एक विशाल युद्धपोत होता है जो समुद्र में तैरते हुए एक फ्लाइंग एयरबेस की तरह काम करता है। इससे फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं और वहीं पर लैंड भी कर सकते हैं। फ्रांस द्वारा प्रस्तावित ये एयरक्राफ्ट कैरियर 75,000 टन का होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर 78,000 टन तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसकी लंबाई 305 मीटर और चौड़ाई 79 मीटर होगी। इसमें 17 स्क्वायर मीटर का फ्लाइंग डेक होगा, जिसमें 30 राफेल जेट्स और 6 मीडियम हेलीकॉप्टर आसानी से तैनात किए जा सकेंगे। अब अमेरिका और रूस हमेशा से जो भारत के रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े साझेदार रहे हैं, लेकिन इस बार फ्रांस बाजी मारने में सफल रहा। अमेरिका अपने फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर और रूस भी अपने कैरियर के जरिए भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रांस ने भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट IAC-3 में साझेदारी का ऑफर देकर अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ दिया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शामिल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS, अमेरिकी फोर्ड क्लास कैरियर जैसी तकनीक, एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर जो तेजी से जेट्स को लैंड करने की क्षमता प्रदान करता है, रडार एवॉइडेंस टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत तकनीक देता है। इसके साथ ही साथ भारत का मेक इन इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर जो 190 मेगावाट की क्षमता देता है। फ्रांस इस डील के तहत नॉन न्यूक्लियर एलिमेंट ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया है। हालांकि फ्रांस अपने K-15 और K-22 न्यूक्लियर रिएक्टर ट्रांसफर नहीं करेगा। भारत को अपने 190 मेगावाट मेड इन इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जाना होगा, जो भारत परमाणु पनडुब्बियों के लिए विकसित करने जा रहा है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि भारत को क्या मिलेगा इस डील से। दरअसल भारत को नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, भारत का आत्मनिर्भर भारत मिशन मजबूत हो जाएगा, भारतीय नौसेना की ताकत में भारी बढ़ोतरी होगी, लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप फ्रांस के साथ मजबूत हो जाएगी। अगर ये डील अप्रैल 2025 तक फाइनल हो जाती है तो 2030 तक भारत को पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मिल सकता है। ये डील भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीय नौसेना की क्षमताएं अमेरिका और चीन की नौसेनाओं के बराबर पहुंच जाएगी। अमेरिका और रूस इस डील के बाद नई रणनीति बनाने में जुट सकते हैं। अमेरिका पहले से ही भारत को अपने फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी शर्त में बदलाव कर दिया है। वहीं रूस को भी उम्मीद थी कि भारत उसके कैरियर में दिलचस्पी दिखाएगा, लेकिन अब उसकी संभावनाएं भी कमजोर हो गई है। खैर, फ्रांस के साथ ये 63,000 करोड़ की डील भारत की नौसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो अमेरिका और रूस के लिए सबसे बड़ा झटका ये साबित होगा। भारत के लिए यह केवल एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि सुपर पावर बनने की दिशा में एक अहम कदम होगा। अब आपको क्या लगता है, भारत को फ्रांस के साथ ये डील करनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।